पास में आ गई। ये देखो जी, पिछले साल अगर मैं खोलता था ना यहाँ पे, हाँ जी, तो इतना सा साइलेज खराब निकलता था जी। ऊपर से थोड़ा बहुत हाँ, खराब रहता अब देखो जी बिल्कुल। एक अब भी। सबसे पहले तो इसकी स्टेज को समझो जी, आप जो हम बात हाँ कर जी, रहे हैं, अभी देखो एकदम से दाना नहीं दिख रहा। सही है जी। सारा इसी में से कहीं से भी उठा लो बस। हाँ ये जी। देखो इसी में दाना दिखाऊंगा मैं आपको जी। हाँ ये देखो जी, ये सारा दिखता क्रश है। मिलेगा आपको। ये देखिए जैसे। हाँ ये सारा, ये देखो जी, ये सारा दाना अगर आपको मिलेगा। अब इसको थोड़ा पीस के देखो जी हाथ से। ये स्टेज है जी इसकी, सही है जी, ये बिल्कुल। हाँ ये स्टेज है ये सारी। ये देखो जी, इस पिछले साल थोड़ी सी ये दिक्कतें आई थी, चॉपिंग क्वालिटी इतनी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया था जी। ओके। इस बार फिर पूरा फोकस ही वो दिया जी। ये दाना जी देखो, सही है जी, ये चीज़ है। मैं इसको मुंह में डाल के कस्टमर को बोलता हूँ कि अगर कोई साबुदाना इसमें से मिलता है आप भी सही ट्राई है, कर सकते हैं इसकी जी। क्वालिटी कहने का मतलब चेक करनी ज़रूरी है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह आज फिर से एक नई, जहाँ सीधे शब्दों में ये बोल सकता हूं कि एक बहुत ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए, अपने चैनल के लिए एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाज़िर हुए हैं जी। आज जैसे मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो जी, एक साइलेज प्लाट की वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं। इससे पहले ज़्यादातर जो वीडियोस आप लोग अपने चैनल पर देखते हो, या तो सेल होने के लिए अवेलेबल एनिमल्स दिखाए जाते हैं, या जो सेल होकर यहाँ से बाहर वाली स्टेटों में जाते हैं वो दिखाए जाते हैं। आज अपने चैनल की मेरे हिसाब से ये दूसरी के तीसरी वीडियो है जो साइलेज प्लाट से आप लोगों के लिए लाए हैं, और सेल के लिए अवेलेबल साइलेज भाई साहब के यहाँ पर रहता है। पहले प्रॉपर एड्रेस लोकेशन बता देना चाहता हूँ जी। गाँव पड़ता है ये ललोची, तहसील और डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब का एरिया जी। जो अपना बठिंडा से पटियाला नेशनल हाईवे है, NH7 है, उससे मात्र 2-3 किलोमीटर साइड पर भाई साहब का ये प्लाट बना हुआ है। बात करूं तो जैसे समय गुज़रता जाता है, जैसे समय चेंज होता जाता है, तो समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा चेंज होना पड़ता है समय के मुताबिक। तो वैसा ही सिस्टम ये साइलेज वाला कुछ सालों से चला हुआ है। अगर बाहर वाली कंट्रीज़ की बात करें तो काफ़ी पुराने समय से वो लोग साइलेज के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने इंडिया की बात करूं तो थोड़े समय से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, जिससे क्या है कि जो डेयरी फार्मिंग के धंधे में जो भाई अपने हैं उनको बहुत आसानी होगी। जैसे साइलेज का काम शुरू हुआ, क्या रहता है कि नॉर्मल हम लोगों ने किसान के घर से अगर हैं, तो जो भी भाई घर पर पशु रखता है, तो सुबह उठते वक्त हर समय एक बात दिमाग में रहती है कि खेत जाना है, पशुओं के लिए हरा चारा लेकर आना है। नॉर्मल बात करूं, किसी भाई के घर पर अगर 4-5 पशु भी रखे हुए हैं ना, तो लगभग 2 से 3 घंटे उसे हर दिन निकालने पड़ते हैं खेत से हरा चारा लाने के लिए। जो खर्चा रास्ते का पड़ता है वो अलग से, चाहे कोई भाई ट्रैक्टर ट्राली से जाता है, या इससे पहले के समय में जैसे बैलगाड़ियाँ चलती थी, तो कहने का मतलब समय भी ज़्यादा लगता था। तो जैसे समय चेंज हुआ तो साइलेज की तरफ जैसे हम लोग आ गए, तो मेरे हिसाब से तो जितनी कि मेरी सोचनी है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। एक तो क्या है कि समय की बचत तो हुई, दूसरे नंबर पर ये चीज़ भी हो गई कि इसमें पौष्टिक आहार की बात करें तो जो रूटीन में हम लोग हरा चारा खेत से काट कर डालते थे, उससे ज़्यादा पौष्टिक मैं इसे मानता हूँ, जहाँ साइंस इसे मानती है। तो इसी काम से रिलेटेड आज ये वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं। तो बातचीत अपने भाई साहब के साथ करेंगे उनके साइलेज प्लाट के बारे में, क्या कारण है कि साइलेज पशुओं को क्यों डालना चाहिए, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, और अगर कोई भाई इसे ख़रीदना चाहता है तो उसका क्या सिस्टम है, कहाँ तक ये ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं, वो आगे की जो डिटेल बातचीत है वो अपने भाई साहब के साथ करते हैं और आगे आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया बहुत जी? बढ़िया जी, बढ़िया चाहिए। और घर परिवार काम काज सब अच्छा बढ़िया चल रहा है जी। बहुत अच्छी बात है। तो भाई अपने देखने वाले भाइयों के साथ सबसे पहले अपना शुभ नाम और यहाँ का जो अपना प्रॉपर एड्रेस है जी वो शेयर कर दीजिए।
मेरा नाम जी गुरमिंदर सिंह कंबोज है जी। ओके जी। ये प्लांट अपना जी डिस्ट्रिक्ट और तहसील तो पटियाला पड़ती है जी। हाँ जी। पेवा से लगभग 60-65 किलोमीटर पड़ जाता है जी। ओके जी। पटियाला से 22 किलोमीटर है और चीका से 35 किलोमीटर पड़ जाता है ओके जी। जी। समाना अपना से जो 12 किलोमीटर है NH7 नेशनल हाईवे 7 आ गया जी, जी। उससे कितने ये किलोमीटर 2 है? किलोमीटर जी। 2 किलोमीटर हाँ साइड जी, पर हाँ जी, आ गया जी। और पंजाब का ये एरिया है, पंजाब का हरियाणा भी इधर अपने हाँ जी, बाजू में ही आ जाता 10 है, किलोमीटर से आगे शुरू हो जाता है हरियाणा जी। शुरू हो जाता हाँ है जी, जी। 10-12 किलोमीटर से तो भाई जैसे आपके पास मैं पहली बार आया हूँ, जी। लेकिन आपकी वीडियोस मैंने पहले देखी हैं, जी। जैसे हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। जी। कितना का समय भाई साहब, कितना का हो गया पहले तो साइलेज प्लांट शुरू की है? मेरे को जी ये तीसरा साल है जी। अच्छा, ये तीसरा 2 साल आ गया साल जी। पहले कर चुका हूँ, इस हाँ बार जी। तीसरा साल शुरू हुआ है जी अभी। अच्छा जी। जी। तो पहले तो एक ही बात पूछूंगा कि जी। अपने ज़्यादातर साइलेज का काम चले जा, साइलेज की यूज़ करते हुए जी। ज़्यादा समय लोगों को नहीं हुआ है ना, थोड़ा जी, समय जी, हुआ है। जी, जी। अगर बात करें, चलो बड़े डेयरी फार्म जो थे वो तो पहले से पहले से करते कर थे, रहे हैं जी। लेकिन रूटीन नॉर्मल घरों में तो 1-2 साल से ज़्यादा ट्रेंड बन गया। 2-3 साल से ज़्यादा चला जी ट्रेंड अभी। हाँ जी। हाँ जी, तो हाँ। इस बारे में दिमाग में बात कैसे आई कि अपना साइलेज प्लांट शुरू करते हैं? मैं जी इससे पहले जॉब कर रहा था जी। अच्छा जी। फिर लगता था जी कि बच्चे बाहर जाने की बातें करते हैं हाँ आजकल, जी। हर कोई, मेरे घर में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। तो मेरे अच्छा को जी। लगा कि बच्चों को ना कोई प्लेटफॉर्म देना चाहिए। जॉब करूंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा जी, सही है जी। है ना। उसके बाद बच्चे फिर जीरो से शुरू करेंगे। मेरे को लगा कि एक बार प्लेटफॉर्म कोई उनको दिया जाए ताकि उनको बाद यहाँ पे कुछ अपना सिस्टम हो। अच्छा अगर जी। इसमें सक्सेसफुल हो जाता है जी, कम से कम उनकी बाहर जाने वाली पहला कारण तो जी ये रहा मेरे को। सही है जी। फिर दूसरा जी, मैं स्टडी करके जी जॉब करता रहा, अदर स्टेट्स में घूमता रहा जी। हाँ जी। मेरे को लगा हमेशा गांव की याद रहती थी जी। सही तो है कहीं जी। ना कहीं गांव से जुड़ने का फिर लगा कि खेती बाड़ी भी संभाल लेंगे जी, कुछ ये काम मिलता जुलता था जी। हाँ जी। तो लगा कि किसान भाइयों से जुड़ के काम करेंगे, तो ये मेरे को एक अट्रैक्टिव लगा हर तरफ हाँ से जी, काम जी। बाकी बिजनेस भी नया नया है ना जी? बिजनेस है जी। और इस बिजनेस में जितना भी देखो सिर्फ प्लस पॉइंट ही नज़र आते हैं जी। सही है जी। पशुओं का फ़ायदा हो रहा है जी, फार्मर्स का फ़ायदा हो रहा है जी, हमारा खुद का हो रहा है जी। फार्मर जो फसल बीज रहा है उसको भी फ़ायदा हो रहा है जी। अब मक्की इस एरिया में, पहले 2 साल पहले मेरे गांव में मक्की नहीं थी जी। सही है। अब इस साल, अगले साल के लिए प्री लोगों से बात चल रही है कि हर कोई फार्मर कह रहा है मैं इतने लगाऊंगा, मतलब इतने किले लगाऊंगा, इतने एकड़ लगाऊंगा। तो हाँ जी। एक तरह से उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी खुली है जी। हाँ जी। फार्मर्स के लिए, पशुओं के लिए तो फ़ायदा है ही है जी। जब अब अगले महीने से, अब देखें सितंबर के बाद, बिल्कुल हरा चारा पशुओं को हाँ जी। मिलता ही हाँ नहीं है जी। जी। बाकी दूसरी बात ये भी आ गई ना जी, जैसे किसान के घर से हैं, जी, तो एक बात ये भी दिमाग में कि भाई किसानों का समय बचाया जाए। सही बिल्कुल है जी, ना जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और वो आजकल लोग पशु नहीं रख रहे हैं जी, कि हाँ जी। रोज पट्ठे काटने हैं, लेके आने हैं, हाँ इस जी। वजह से। और लेबर की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा जी। तो ये तो बहुत इकोनॉमिक पड़ता है जी, जब सारे खर्चे हम लगाते हैं जी। ये तो घर में जो पट्ठे हम करते हैं, खेतों में हाँ जी। उगाते हैं, हाँ जी। उससे हाँ जी। सस्ता ही पड़ता है एंड में। सही बात पूरे है जी। साल का अगर उस ज़मीन का आप ठेका लगा लो या दूसरी सही है। फसल करोगे वहाँ पे। हाँ जी। और दूसरा जो रोज की लेबर, और लेबर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो सारी इससे सेव हो रही है जी। सही बात है। पशुओं को आज की डेट पे आप किसी भी, कोई भी डेयरी फार्म खोलना चाहता है, किसी जगह पे भी ट्रेनिंग लेने जाएगा, चाहे प्राइवेट जाए, किसी सरकारी सेक्टर में जाए जी ट्रेनिंग लेने, सबसे पहले आज की डेट में हर ट्रेनिंग में एक ही चीज़ सिखाई जाती है जी, पशुओं को पट्ठों पे रखना ही नहीं है, सही उनको बात है। दिखाना नहीं है, उनको रखना ही। डेयरी अगर करनी है तो साइलेज के ऊपर ही करनी हाँ जी। हाँ पड़ेगी, जी। तभी वो इकोनॉमिक बनेगी जी। तभी कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी और अच्छी क्वालिटी का दूध हम ले पाएंगे सही है। जी। बाकी वो बात आपकी बात में से बात निकल आ गई कि ये अच्छा भी, हरे चारे से अच्छा भी तभी होगा अगर हम लोग इसे अच्छे तरीके से मेंटेन करके बिल्कुल रखें। जी, सही है इसमें जी। छोटी छोटी सावधानी है जी, अगर आपने वो कर ली हाँ जी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। हम दही जमाते हैं जी, खट्टा सही से लग गया, दही सही जम है। गई जी, सही है जी। वही फर्मेंटेशन इसके अंदर हो रही है। हाँ जी। थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गई, साइलेज खराब हो जाएगा जी। फिर वो लोग कहेंगे दूध में से बास आ रही है जी, या पशु नहीं खा रहे जी, या प्रॉब्लम आ गई है, फिर वो उस तरफ चली जाती है। हाँ पर जी। इसमें क्योंकि हम जो पिट्स में डालते हैं उसमें एक छोटी सी एरर होगी तो उसमें क्वालिटी वो मेंटेन नहीं कर पाते। हमारे पास सही है इतने जी। साधन नहीं है कि पिट्स के अंदर हम अच्छे से तुआई कर सके जी। ट्रैक्टर से करके किसी कोने में रह गया, नहीं तड़ाई सही है जी। तुआई हम हाँ कर जी। पाए, हाँ जी। हाँ जी। तो वहाँ से बैड बैक्टीरियाज जो हैं वो पैदा हो जाएंगे जी, वो अच्छे वालों को ख़राब करेंगे, क्वालिटी वो बन ही नहीं पाती जी पिट सही के है जी। अंदर। और उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ जी। जैसे मैं देख रहा हूँ आपने सारी की सारी जो पैकिंग की गई है वो बैग्स में पैकिंग की गई जी है ना जी। जी काफ़ी जगह पर घूमते फिरते देखते हैं, जी, तो जैसे बड़ी पैकिंग होती है बड़ी काफ़ी, है पैकिंग, ना जी। हाँ जी, हाँ जैसे बड़ी बेल्स बनाई जी जाती जी हैं, जी जी, जहाँ जैसे आपने बातचीत की वो पिट में जो डाला जाता है, हाँ घर जी, में कोई भाई जी जी डालता है, जी जी तो आपने ये बैग ही क्यों चुने? क्या कारण बन गया कि भाई जी। बैग में ही पैकिंग करनी है, कि छोटी पैकिंग रखी ता करके हो गया, या कोई और इसका रीज़न देखो है? इसके कई रीज़न है जी। हाँ जी। एक तो हमने ये साइलेज क्यों डालना शुरू किया जी, कि ईजी टू हैंडल हो।
सही है जी। सबसे पहले तो ये 45 से 55 किलो की पैकिंग है जी। अच्छा 45 से 55 किलो हाँ की जी, पैक। घर में लेडीज़ भी इमरजेंसी में इनको हैंडल कर सकते हैं सही जी। बात है जी। और जो बेल्स आ रही हैं वो कम से कम 1 क्विंटल की या 5 क्विंटल की हैं जी। सही है 4-5 जी। क्विंटल वाली हाँ हैं जी। या 1 क्विंटल की हैं। हाँ वो एक बार गाड़ी जहाँ पे उतार के चले गए, आपके घर में वो जब तक खत्म नहीं होगा वहीं पड़ा रहेगा वहीं जी, आप पड़ा उसको रहेगा। हिला नहीं ये सकते जी। सही बात है, ये चीज़ें मैंने देखी हैं, खुद हाँ जी। अपनी आँखों से देखी हैं। जी। क्योंकि यूट्यूब शुरू करने से पहले मैं प्राइवेट जी। वेटरनरी डॉक्टर था, हाँ जी। तो घरों में घूमते थे तो ये चीज़ें देखी। जी, दूसरा, अब गली में घर है, घर में जगह कम है, कोई भी दिक्कत है तो इसको आप उठा के कहीं भी एक कोने में, कमरे में, शेड में, किसी भी जगह पे किसी ले जाके आराम से हाँ जी। इसको रख सकते हो जी। सही बात है जी। पहला पॉइंट तो जी वजन का जो है हमारा वो हो गया हाँ जी। जी। दूसरा जी, बेल्स के अंदर एक प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है कि जब हम लोडिंग अनलोडिंग करते हैं जी, वो कई बार गिर जाती हैं ज़ोर से, या लोडिंग वाला प्रेसिंग से उठाते हैं तो उनमें एयर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पॉलीथीन लिपटा होता है जी। सही है, शुरू वो में तो बहुत दबाव अच्छी पड़ता है रहती है, उसको। हाँ हाँ जी जी। हाँ, शुरू में तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब टाइम निकल जाता है, बेड थोड़ा सा उनमें जगह बन जाती है तो हवा चली जाती है जी। उसमें ये होता है जी, कोई कई बार चलो हम ये मान के चलते हैं कि प्लांट से बहुत अच्छा साइलेज उठा लिया सही है आपने, जी। सही आप है। 30 क्विंटल, 20 क्विंटल, 50 क्विंटल अपने घर ले आए जी, हाँ वो जी। हाँ आपके जी। घर में 1.5 महीना पड़ा है। लेकिन अगर कोई बेल जो दब गया थोड़ी सी, जिसमें एयर चली गया, वो 20 दिन में तो वो गल जाएगी जी, आपके घर में पड़ी पड़ी। अगर मैं उस कंडीशन में बात कर रहा हूँ जब आपने प्लांट से अच्छे से उठा लिया, हाँ जी। हाँ जी। है ना, तो सही है। बिल्कुल सही माल उठा लिया। सही बात है जी। अच्छा, इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं जी। दूसरा, बेल्स के अंदर कोई कट लग गया, कुछ लग गया जी, तो इजीली पता नहीं लगता है जी। सही ठीक है, है, ये और भी है। उसका, और अगर प्लांट में भी पड़ी है, मान लो चूहा हाँ भी जी। कुतर के चला गया, तो प्लांट वाला जब तक सारी बेल नहीं उठेंगी तब तक वो उसका कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं सही उसको है, कर सही नहीं है, उसका सकता जी। सिस्टम नहीं ठीक है, बनेगा वो कोई। हाँ फाइनली जी। वो आपको उठवा देगा जी। वो सस्ता उठवाए, महंगा उठवाए, वो उसका है। ठीक हाँ है, जी। मेरे बैग्स के अंदर सर आपने देखा होगा लाइनों में रखे हुए हैं जी, बीच में सही जगह है। छोड़ी हुई है जी। हाँ जी। हाँ जी। मेरे रोडेंट ने पिछले साल बहुत नुकसान किया था जी। इस बार हमने उसको कंट्रोल किया बहुत हद तक है, 1-1.5% ही प्रॉब्लम बची है पिछले साल ओके। से। लेकिन अब उसके अंदर भी हमें कहीं दिखता है, कट लगा, कुछ दिखता है, तो हम बैग 2 ऊपर से उठाए, नीचे से निकाल लिया जी बैग। अच्छी बात ठीक है। है, साइड पे ले गए उसको, तो हमारे पास सोल्यूशन ऐसे हैं सही इसके। है, कहने का मतलब ये चीज़ें ना जैसे समय गुजरता जा रहा है, जी, काफ़ी चीज़ें आपने सीखी भी हैं इस सीखी है प्लाट जी। से। हाँ जी, हाँ। कोई नॉर्मल ये बात नहीं कि बस हाँ इन्वेस्टमेंट जी। की, साइलेज पैक किया और रख लिया जी, सेल करने बिल्कुल। के लिए, कुछ ना कुछ सीखा भी है। हाँ जी, हाँ। कुछ ना कुछ जो आपको कमियां पिछले सालों में लगी, वो आपने उसमें शोध भी की है। एक इसके अंदर सर जो बैग है ना, आपको मैं दिखाऊंगा खोल के जी, हाँ अंदर से जी। ना, ये ना 3 लेयर का जी। पिछले साल मैं 5 वाला यूज़ कर रहा था, हैवी बैग कर रहा था, पर वो भी एक लर्निंग है, इस बार 3 लेयर वाला लिया है। अच्छा जी। अंदर से ये ब्लैक है जी, ऊपर से वाइट है जी। वाइट जो है ये वर्जिन प्लास्टिक है जी, सूरज की यूवी लाइट को रोकती है, अच्छा। बेल्स में भी रुकती है। एक इसके अंदर ब्लैक कलर है जी। ब्लैक कलर इसके अंदर की हीट को प्रिजर्व कर लेता है जी, बाहर नहीं आने देता। जो साइलेज का, अगर हमारा जब हम शुरू में पैक करते हैं ना सर, इसका लगभग जो 45 दिन का प्रोसेस है, उसमें हमारा ना जी इसके अंदर टेम्परेचर एकदम से बढ़ना चाहिए, हाँ जी। फिर एकदम से ठंडा होना चाहिए। ये प्रोसेस जितना फास्ट होगा जी, साइलेज की क्वालिटी उतनी अच्छी बनेगी। सही है जी। एक दही हम जमाते हैं या कुछ भी, उसका एक टाइम पीरियड है कि हाँ दही जी। को हमने रखना, वही चीज़ साइलेज के साथ है। सही है जी। बेल्स के अंदर वो ब्लैक कलर पॉसिबल नहीं है किसी तरह अंदर डालना जी, सही है जी। प्लास्टिक के, हाँ तो जी। वो चीज़ उनकी अंदर से हीट लूज होता रहता है जी, वो क्वालिटी नहीं उतनी अच्छी बना पाती। कहीं ना कहीं एक क्वालिटी भी इसमें अच्छी बनती है बैग में, बेल्स के कंपेरेटिव अगर में जी। हम कोई भी काम करें उसमें क्वालिटी है तो वो बढ़िया क्वालिटी रहता है है। तो है जी, नहीं तो नहीं है फिर जी, ही काम लंबे समय क्वालिटी के में लिए करने। चलेगा ना आदमी। बिल्कुल जी। क्या है आज कि एक बार तो आदमी आपसे ले जाएगा, जी अगर जी उसको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, जो बातें आप बता रहे हो कि जी ये हरा चारा जो रूटीन में हम लोग काट कर डालते हैं उससे अच्छा है, अगर उसे अच्छा महसूस होगा तभी वो दोबारा आपके पास आएगा मैं ना जी, जी। जब मेरे पास कस्टमर आते हैं ना, मैं 2 चीज़ें करता हूँ। कई आते हैं जी, आके चेक करते हैं, जो पुराने रेगुलर हैं उनको तो पता ही है जी। मैं उनको दाना निकाल के बीच में से कहता हूँ कि आप मुंह में डाल के देखो पहले तो, सही किसी है भी जी। बैग में हाथ रखो, हाँ जी। खोलो, डाल के देखो। एक तो चीज़ मैं उनके साथ ये करता हूँ जी। हाँ जी। ठीक है, दूसरा मैं ये इंश्योरेंस देता हूँ जी, 12 किलो तक का पशु है, अगर सिर्फ साइलेज पे है, 12 किलो तक की उसकी पूरा ये दूध यही क्वालिटी मेंटेन करेगा जी। सही है। खल फीड की कोई जरूरत नहीं फीड पड़ती वगैरह जी। डालने हाँ, की जरूरत नहीं है। नहीं है। अगर उसके ऊपर है तो उसके रेशो के हिसाब से वो हम समझा देते हैं फार्मर्स को, कैसे करना है कैसे नहीं है। सही है जी। उसके ऊपर जरूरत पड़ती है, रिजल्ट उससे ऊपर भी आता है, गाय में उससे ऊपर भी रिजल्ट आता है, पर एक मैं जो थ्रेशोल्ड है कि हाँ जी। मिनिमम हाँ जी। इतना तो मैं, मिनिमम हाँ, इतना जी। ये चीज़ की कोई प्लांट वाला गारंटी दे आपको तो काम करने का फायदा जी, कि मेरा आप साइलेज ले जाओ, 12 किलो तक का अगर पशु का दूध है हाँ जी। तो वो पूरा करेगा जी। आप 10 दिन के अंदर धीरे धीरे करके खल फीड धीरे धीरे, क्योंकि एकदम नहीं बंद करनी हाँ होती, जी। हाँ किसी जी। पशु की डाइट नहीं चेंज करनी होती, ओके। तो वो ये चीज़ है जी। हाँ जी, तो बीच में से एक बात और पीछे हम लोगों ने वो मिस कर दी, जैसे
मक्की तैयार होगी, जी पहले तो बिजाई से लेकर हाँ जी कितने दिन की मक्की को आप जैसे काटते हो, जब कैसा सिस्टम, बिल्कुल कितने दिन में ये तैयार बहुत होता सही है है जी? जी। हाँ जी। जब आप ना जी कहीं ट्रेनिंग लोगे साइलेज की, कोई बताएगा 90 दिन, कोई बताएगा 80 दिन। हाँ जी। ठीक है जी, बड़ा तजर्बा। इस बार 7 एकड़ में हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, मैंने बड़े फार्मर्स के साथ, अपने भी ऐसे अच्छा 7 एकड़ का एक मेरा प्लांट था, उसमें 3 सीड लिए, एक मेरे और किसी फार्मर ने 10 एकड़ का एक प्लांट, एक ही खेत था, हाँ जी। उसमें 3 सीड का हमने एक्सपेरिमेंट करा। डेज का कोई मतलब ही नहीं है जी। लोग कहते हैं 60 दिन का, 70 दिन का, ये सारी थ्योरी हैं जी। ये जिसको बिल्कुल नहीं पता उनके लिए एक बोल वो देते हैं इतने दिन का डाल किताबी दे। बातें हम हाँ, लोग बोल सकते किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं है जी। हैं। ओके। एक मक्की का 1844 है जी। हाँ जी। ठीक है, पाइनर की मक्की बहुत हाँ जी, अच्छा हाँ जी, बीज है जी। सही है मैं जी। कोई बुराई या ये नहीं कहूँगा कि ये अच्छा बीज है वो है, पर वो कंपैरेटिवली कम टाइम लेता है। लेकिन मेरे पास कुछ और सीड थे जिन्होंने रिजल्ट उससे अच्छा दिया, लेकिन उन्होंने टाइम ज़्यादा लिया। अब एक पर्टिकुलर स्टेज है जी, ये सिर्फ मक्की की जब हमने साइलेज डालना होता है, वो सिर्फ हफ्ते का विंडो है हमारे पास, 5 से 6 दिन का। सही है जी। अगर हमने उन दिनों में साइलेज डाल लिया तो उन दिनों में जी जो तना है ना मक्की का, जो उसके हाँ जी। अंदर, ठीक है जी, गन्ने के बाद एक मक्की ऐसा पौधा है जो सबसे ज़्यादा शुगर रखता है अपने सही है जी। ठीक है जी। हाँ जी। इस जितना शुगर होगा उतना प्रोटीन कन्वर्ट होगा जी। ठीक है जी। तो इसके अंदर वो 9.5% लेवल चला जाता है जी, जो छल्ली को उसने ट्रांसफ़र करना होता है। हम हाँ उस जी। टाइम पे इसको काट के प्रिजर्व कर लिया जी। इसका रिजल्ट नॉर्मल किसी भी स्टेज से मुकाबले 1.5 से 2 किलो दूध का तो वैसे ही फ़र्क पड़ जाएगा सही जी। बात है जी। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जी दिन का, 60 दिन का, 70 दिन का, एक कोई बोल देता है दूध दाना, ये बिल्कुल स्टेजें गलत हैं जी। आपकी छल्ली की सही स्टेज वो है जी, जब आपकी छल्ली हम एक तो भून के खाते हैं सर, हाँ जी। लेकिन हम एक छल्ली को देखेंगे वो उसको भून के खाएं तो खाने लायक ना रहे, लेकिन पकी ना हो, वो सिर्फ सही है 4-5 दिन की स्टेज। अगर आपने उस स्टेज पे साइलेज डाल लिया जी, तो आपका साइलेज जो है उसकी लाइफ कम से कम 1.5 साल की हो जाएगी जी। 1.5 साल वो साइलेज खराब नहीं होगा। हाँ जी। ठीक है, उसमें किसी तरह का गिल्लापन की किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी, और जो दूध का रिजल्ट वो वाली साइलेज स्टेज देगी जी, वो कोई और स्टेज नहीं दे सकती। उससे हफ्ता पहले काट लो जी, 1.5-2 लीटर का फर्क पड़ जाएगा जी, कम हो जाएगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा। इवन 2-2.5 थोड़ा और जल्दी काट लोगे, वो फिर हरी, जैसे हम दूध दाना बोलते हाँ हैं, जी। हाँ जी। उसमें कोई पशुओं को रिजल्ट नहीं आएगा जी। वो हरा चारा ही मिल रहा है उनको, ना छल्ली का कोई बेनिफिट मिल रहा है उसको जी, ना कुछ है। पका लोगे उसके ऊपर चली जाएगी, फिर ड्राई मैटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा जी। आपकी बातों से ना मेरे को एक ही बात समझ में आ रही है कि अगर आपने समय बिताया है इस प्लाट में, सही है ना जी, जी तो उसमें एक्सपीरियंस आपको बहुत मिला है। जी क्योंकि क्या है ना कि सड़क पर जाते हैं, प्लाट तो जगह जगह खुल चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये चीज़ें, जो नॉलेज वाली चीज़ें आप बता रहे हो, इस बार ना जी क्वालिटी को बेस्ट करने के आपने लिए देखा होगा ज़रूरी है। बहुत बारिश हुई है इस बार, हाँ जी। मौसम बहुत ठंडा रहा है जी। जो सीड पिछले साल 90 दिन का साइलेज एक बढ़िया बन रहा था पिछले हाँ जी। साल, इस बार उसने 115 दिन से ऊपर का टाइम लिया, मतलब 15 दिन के बाद वो स्टेज आई है। सही है। सिर्फ हमें वो स्टेज को देखना है कि छल्ली है उसमें, अगर हम तोड़ के देख रहे हैं, छल्ली को बीच से तोड़ लो जी, सही है जी। सेंटर से। ठीक है जी। उसकी तरफ ना जब आप देखोगे तो छल्ली के अंदर से, मैं आपको फोटोज दूंगा, आप वीडियो में डाल दीजिएगा, हाँ जी। उसमें बिल्कुल गोल रिंग बनना चाहिए जी, आधा है जी। दाना सफेद आधा पीला होना चाहिए जी। हाँ जी। हाँ जी। वो स्टेज सबसे बेस्ट है जी। बेस्ट ठीक है। और उस टाइम पे भून के खाओगे स्वाद नहीं लगेगी, लेकिन सही है कच्ची जी। होगी छल्ली। कच्ची होगी। हाँ जी। हाँ, लेकिन स्वाद नहीं लगेगी आपको, बस वो स्टेज है जी। वो स्टेज है जी। साइलेज के पिछले लिए साल सही मैं है। सोच रहा था कि जो भून के खाने वाली स्टेज है, देखो हर साल कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है जी सही है जी। रिजल्ट से। ओके, तो इसके बाद में बात आ गई जी अपनी प्राइस के बारे में, दाम के बारे में। जी तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जैसे आप काफ़ी नॉलेज वाली बातें बता रहे हो, जी तो कहीं ये नहीं कि अगर नॉलेज वाली बातें ज़्यादा आ गई तो कस्टमर को फिर दूसरी तरफ से भी वो दाम वाला काम अपना ज़्यादा हो जाए या कैसा हो प्राइस जाए? जी जो मेरे प्लांट का है जी, वो अभी इस मंथ के लिए, अगर मैं सितंबर की बात करूँ, ये ना वेरी होता रहता है जी, हाँ जी। चलना मार्केट के हिसाब से पड़ता ओके। है। इसका अभी मेरा 650 रुपये क्विंटल है जी, होलसेल प्राइस जो हाँ जी। मेरा यहाँ से है, प्लांट से। 6.5 रुपये जैसे बोल हाँ सकते जी, हैं हम। 6.5 रुपये किलो, प्लस ट्रांसपोर्टेशन इसमें ऐड हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सस्ती चली जाती है, क्योंकि परमानेंट गाड़ी लगी हुई है, उनको गेड़े मिलते रहते हैं, तो हाँ थोड़ा जी। ठीक मार्केट से सस्ते रेट में चली जाती हैं जी। ओके जी। प्लांट हमारे पास, मतलब वो भी नहीं है कि प्लांटों में, अक्सर आपने देखा होगा जी, कई प्लांटों में 2-2 3-3 रेट रखे होते हैं जी। सही है जी। कस्टमर बोलता है जी 6 रुपये दे दो जी, 6 रुपये वाला भी अवेलेबल है जी, 5.5 वाला भी अवेलेबल है जी, हाँ, 6.5। ये चीज़ें, ये हाँ। फ़र्क क्यों है जी? हाँ जी। ये फ़र्क अगर जेब से कोई देगा नहीं जी, कुछ होता है जी, मक्की चढ़ गई, छल्ली तड़वा ली, छल्ली तड़वा के प्लांट वाले ने माल डाल दिया, वो 50 पैसे सस्ता देगा, हमें लगता है वहाँ से सस्ता मिल रहा है जी, अच्छा, हाँ, ये भी बात, है हाँ, ना। ये देखने को अक्सर मिलती प्रैक्टिस है। बहुत ज़्यादा अभी, क्योंकि प्लांट इतने ज़्यादा, कंपटीशन इतना ज़्यादा हुआ जी, कि वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आजकल मार्केट में चल रही हैं। सही हमने, मेरे पास एक ही रेट है जी, हाँ, रेट टाइम ड्यूरेशन के साथ महंगा भी हो सकता है जी, चलने वाले टाइम में सस्ता भी हो सकता है, लेकिन रेट एक ही रखते हैं जी, बार्गेनिंग कुछ इसमें नहीं करते भी वो हैं। समय के हिसाब से हो जाता है, हाँ जी। ऊपर नीचे, हाँ, लेकिन वो अपना हर महीने का दाम होता
हाँ जी, हाँ। लेकिन जो आज का दाम जैसे बता दिया, सितंबर का महीना अगर चल रहा जी, है जी। तो 6.5 ये रुपए 6.5 ही लगेगा, चलेगा जी प्लस मेरा। उसमें ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। सही बात है, बहुत अच्छी बात है जी। और उसके बाद में एक बात और देखने को मिलती है, जी बैग आप यूज़ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जी काफ़ी पिछले सालों में सुनने में ये बातें भी आई थी कि बैग इसी वजह से भी ज़्यादा अच्छे हैं कि ये दोबारा से यूज़ भी हो जाते हैं। जी। तो मैं आपका पिछले वो साल तक कैसा रीयूज़, सिस्टम है? मैंने पिछले साल रीयूज़ किए थे जी। अच्छा पर जी। कुछ चीज़ें वही है जो वक्त के साथ सीखता है आदमी। हाँ जी। रीयूज़ किए थे जी, अब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बहुत नुकसान है इसमें। नुकसान ऐसा है जी, फार्मर भाइयों का नुकसान है जी, मेरे को तो बचत है इसमें। अच्छा जी। बैग मेरा किसी कस्टमर के पास गया जी, उसमें 10-20 ग्राम अंदर रह गया, कुछ ना कुछ बचेगा जी, हाँ, रह जाता थोड़ा बहुत, रह गया प्रॉपर जी। सफाई नहीं होती उसकी। नहीं होती, वापस आ गया। मेरे पास तो ऐसी मशीनरी अभी तक नहीं है जो उसको बिल्कुल क्लीन कर दे जी। भी वैसे वो हाइजीन फंगस कर दें उसके हम अंदर आ उसमें। गई जी, मेरे को तो जी क्वालिटी देनी है। सही है जी। वो जो फंगस उसके अंदर आ गई है एक बार, वो अंदर ही रह गई जी, मैंने 20 दिन बाद रीपैक कर दिया। वो पहले ही मेरे उसके अंदर है ना, हाँ वो जी। चीज़ है। और रीपैक भी ऐसा होता है जी, साल बाद होता है रीपैक। ऐसा तो है नहीं है कि मेरा आ रहा है और मैं रीपैक करके दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। रीपैक का मतलब हाँ है जी। कि पिछले साल मेरे पास बैग आए, इस साल मैंने उनमें माल डाल के कस्टमर को दे दिया, ठीक सही है जी। है ना जी। अब लेकिन उसके अंदर जो चीज़ पड़ी है वो तो ख़राब हो गई ना जी, इसलिए ये चीज़ें भी इकोनॉमिक। क्वालिटी उससे लो हो जाएगी हाँ ना। जी, हाँ, हाँ। अगर वो बात है कि हम लोग थोड़ा बचाते बचाते ज़्यादा का ज़्यादा, नुकसान कर हाँ जी, बैठें, हाँ। वो वो बात चीज़, हो जाती है। बिल्कुल जी, वो चीज़ बाकी है। एक बात हम लोग वो भी कर रहे थे, पीछे ऑफ कैमरा हमारी बातचीत हो रही थी कि बैगों की पैकिंग में भी आप लोगों ने काफ़ी शोध की है जी, कि पहले नॉर्मल टाई से बंद की जाती जी। थी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा। हाँ, पिछले साल सर हमने ना एक प्रॉब्लम आ रही थी, हम ना टाई लगा देते थे। पहले तो वो टाइयाँ कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा टाइट करते टूट जाती थी, सही है जी। कहीं ना उनमें एयर जाती रहती थी। अच्छा तो जी। कस्टमर के पास जाता था 100-200 ग्राम, 500 ग्राम तक मुँह में ख़राब हो जाता था। शुरू में तो नहीं दिक्कत आई, लेकिन लास्ट के महीनों में ये दिक्कत आई मेरे को। अच्छा जी। तो वो फिर उसके ऊपर किया जी, इस बार पहले तो टाई हमने इतनी मजबूत कर दी है कि आदमी तोड़ ही नहीं सकता, पहली बात तो जी, वो सही है प्लास जी। से भी बहुत टाइम लगता सही तोड़ने है में। जी। ओके। दूसरी चीज़ जी, आपने देखा होगा बैगों के सबके ना जी मुँह आगे से सील टेप हाँ, कर दिया जी। टेप लगी हुई है हाँ, आगे। हाँ। इस बार इस ये प्रॉब्लम जो है ना जी, बिल्कुल 0% है जी। 100 ग्राम बहुत दूर की बात है। अब अच्छा, बिल्कुल वो चीज़ भी खराब होने की नहीं है दिक्कत जी। नहीं रहेगी। दूसरा रोडेंट का नुकसान बहुत हुआ था जी पिछले साल। हाँ जी। इस बार लगभग 1-1.5% प्रॉब्लम रह गया जी। इस बार कुछ तो ट्रीटमेंट्स करवाए हैं। हाँ जी। अभी सारा ट्रीटमेंट है तो उस वजह से बचता है। फिर ओके। करंट छोड़ दिया हमने बीच में जी, रात को पूरी रात करंट रहता है यहाँ पे। सही है जी। जब हम इसको लॉक करके चले जाते हैं जी, तो उस वजह से रोडेंट का बहुत है। वो पहले रोडेंट की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। पिछले साल फेंसिंग नहीं थी जी, क्योंकि धीरे धीरे मेहनत कर रहे सही हैं है, जी, हाँ जी, ये आगे तो बढ़ा है रहे हैं जी। चीज़ों हाँ को। जी, हाँ। तो रात को कुत्ते आ जाते जी, बैगों पे चढ़ के बैठ जाते थे, उनके पंजे कहीं कहीं घुप कर हाँ जाते थे, जी। वो पता ही नहीं लगता था जी। वहाँ से प्रॉब्लम आई थी पिछले साल। ये सारी प्रॉब्लमें इस बार हमने बिल्कुल ज़ीरो कर ली हैं जी। बहुत अच्छी ये बात चीज़ है। लर्निंग में है जी, टाइम के साथ साथ सीखता आदमी। हाँ जी, उसके बाद में आगे की जो बात आ गई जी, जैसे कोई भाई साइलेज आपसे खरीदता है, जी पहले तो क्वालिटी के बारे में आपने बता दिया कि भाई हमारे सारी की सारी क्वालिटी एक जैसी मिलेगी, चाहे कहीं से भी बैग उठा लो। बिल्कुल सही जी, है। बिल्कुल जी, और उसके बाद में जैसे कोई भाई क्वालिटी चेक करता है तो बैग वगैरह खोलकर आप दिखा देते होगे पुलिस बिल्कुल को, जी। है ना जी? आपको भी दिखाएंगे जी, आप भी हाँ, वो पूरे आगे प्लांट में वीडियो में जहाँ हम लोग बैग क्लिप पे ऐड हाथ करेंगे। लगाओगे जी, उसी बैग को खोल लेंगे, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। इस बार आते भी हैं जी, चेक भी करते हैं। जब आते हैं चेक करते हैं, खोलता हूँ तो मैं तो उनको ये भी कहता हूँ कि अपने मुंह में दाना डाल के देखो जी। हाँ, एक बार सही है जी। क्वालिटी का लेवल हमने वो अपनी तरफ से रखा हुआ है। बैग खोलते ही पता लगता है जी, मुंह में डाल के दाने को पता लगता है, हमें खुद को पता लगता है कि हम पशु को क्या खिला रहे हैं। सही है। ठीक है जी, और वो हाँ क्वालिटी। जी, दूसरा बेल्स में ये चीज़ें नहीं है, बेल्स कौन फाड़ेगा, क्योंकि वो तो एक बार फाड़ दी, नहीं लेके गया कस्टमर तो सही है जी, सड़ जाएगी दोबारा 2 दिन खराब में। हो गया काम। 2 दिन में ख़राब हो जाएगी। अपने पास ये है कि खोलेंगे, रीटाई कर देंगे जी। दूसरा एक इनका प्लस पॉइंट ये भी है जी, बेल को एक बार खोल लिया जी, उसके बाद खोलने के बाद इसकी लाइफ, सही सेल्फ लाइफ इसकी 24 घंटे है जी, प्रैक्टिकल। अच्छा जी। 48 घंटे में इसमें थोड़ी सी फंगस आनी शुरू हो जाती है 48 घंटे के बाद, और अगर एक दिन और निकल जाए तो वो दिखनी भी शुरू हो जाती है जी। ध्यान से सही है देखोगे तो जी। दिखनी शुरू हो ओके। जाएगी। क्योंकि बेल्स को एक बार खोल लिया आपने, उसको आप लॉन्ग टाइम नहीं रख सकते। जब तक बंद है 1.5 साल बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है जी। ठीक है जी, ये बात करोगे। बेल में भी माल अच्छा बना है, हमारे पास भी अच्छा बना है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। बैग्स में प्लस पॉइंट क्या आ जाता है जी, आपके एक तो पहले ही छोटी पैकिंग है जी, 45, 50, 55 केजी है, तो आपको लंबा टाइम रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ। खुलेगा आज, यूज़ हो जाएगा कल। अगर एक पशु भी है तब भी खुल के यूज़ हो जाएगा। कोई मजबूरी है आपकी, आपको रखना पड़ रहा है, नहीं यूज़ करना आपको, या कभी कभी यूज़ करते हो आप। बैग कई होते हैं जी, तो उसके अंदर आपने खोला, यूज़ किया जी, दोबारा से उसको बांध दिया, मुंह से कोई रस्सी से दिक्कत बांध नहीं दिया। आएगी उसमें, कहने का 2 मतलब। महीने हाँ बाद जी। भी खोलोगे तो जी, एक बार जहाँ हवा लग गई ना सर, वो तो ख़राब होगा माल। जैसे हमारी चपाती सी बन जाती हाँ है ना जी, जी, हाँ जी, हाँ ऐसे जी। ऊपर की एक लेयर खराब हो जाएगी जी। उससे सही है। 100, 200, 400 ग्राम जितनी देर रखोगे उतना मतलब वो होगा।
आगे माल फिर दोबारा रीयूज कर सकते हो जी आप। अच्छी बात है। ठीक है, मतलब ये चीज़ बैगों में प्लस पॉइंट है कि आप इसको रीयूज मतलब बार बार रिपीटेड यूज़ कर सकते हो, कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो जी। ये नहीं है कि एक बार खुल गया तो ये ख़राब हो गया सही है। उसके बाद में आगे बात आ गई जी, जैसे कोई बाइक खरीदता है जी। तो मिनिमम कम से कम कितनी क्वांटिटी यहाँ से, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आप भेजोगे जी। तो कितनी क्वांटिटी उन्हें मंगवानी पड़ेगी? मिनिमम की कोई वो नहीं है सर हमारा ना, जैसे कई बार कस्टमर होते हैं दूर से जी, हाँ जी। 10-20 क्विंटल होते हैं, मैं खुद ही गाइड कर देता हूँ कि आपको कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा पड़ जाएगी। मेरा जो पिकअप का किराया है वो फिक्स रहता है जी, अच्छा जी। ऊपर किलोमीटर पे चलती है जी। किस हिसाब से? जैसे मान लो यहाँ से कोई 50 किलोमीटर मेरे से मंगवा रहा है सही जी, है जी। हम गूगल मैप से सबसे शॉर्ट लोकेशन देखते हैं, कस्टमर सही को है जी। लोकेशन मंगा लेते हैं या खुद भेज देते हैं हाँ जी, उनको। हाँ जी, हाँ जी। जो गूगल मैप पे सबसे छोटा रास्ता उसको कैलकुलेट करता है, गाड़ी कहीं से जाए उसको कस्टमर को कोई हाँ जी, मतलब हाँ नहीं जी, है। हाँ जी। ठीक है जी। फिर अगर 50 किलोमीटर है तो उसका 1500 रुपये किराया जी, 60 किलोमीटर है तो 1800 रुपये किराया है। मतलब मार्केट जी। से 18, 19, 20, 21 रुपये ऐसे रेट चलता है पिकअप का, जैसे हाँ जी, जैसे हाँ जी, है हाँ ना जी। जी। हाँ, ये 15 रुपये हो गया अप डाउन का मतलब। ओके, ओके। तो उसमें किराया सेम रहेगा जी, वो 20 क्विंटल मंगा ले, 10 मंगा ले, 30 मंगा ले, ठीक है जी, वो सही है जी। वैसे रहता है जी। अच्छा, वो उनके ऊपर अगर डिपेंड है। बड़ी गाड़ी मंगा रहा है कोई 100 क्विंटल 200, फिर उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन से मौके पे हम अरेंज करवा देते हैं जी गाड़ी बड़ी। ओके, वो थोड़ा सा लिंक है तो थोड़ा रीजनेबल भी हो जाता है जी वो। ओके। अंत में जो बात आ गई, जो सबसे खास बात जी। कि जो अपनी डिलीवरी होती है जी। वो किस किस एरिया में, अपने इंडिया की हम लोग बात करें तो कहाँ कहाँ पर तक अपना माल इससे पहले गया है, या आगे आने वाले दिनों में कोई भाई आपसे मंगवाना चाहता है तो कहाँ कहाँ तक ये लगभग डिलीवरी जी अभी तो सेटअप ऐसा है जी, ऑल ओवर इंडिया, कहीं किसी स्टेट में भी कोई मंगाए उस हिसाब से वहाँ पे माल पहुँचेगा जी, अच्छा जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। सही है। कहाँ हो रही है, पंजाब हरियाणा तो लगभग पूरा हो रहा है जी, सारा ही कवर हो रखा है। सही है जी। हिमाचल, पिछले साल हम J&K में बहुत, कारगिल इधर सारा एरिया में गया जी माल, इधर काजा तक गया जी, सोलन काजा, इधर मतलब चाइना बॉर्डर ही आ गया मतलब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। काजा में इसलिए बार बार वो बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जी डिस्कवरी चैनल पे भी वो रोड की हालत सही ये है आता है कि वहाँ पे मटेरियल से ज़्यादा किराया हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है वो जी। बहुत ही दुनिया की टफेस्ट रोड्स में आ सही है जी, जाती है सही जी। है, सही है। बाकी सर यूपी उत्तरांचल इधर सारा भी चला सभी जगह ऑल ओवर इंडिया, कहने का मतलब जैसे आप बोल ही रहे हो, जी, कोई जी। भी भाई मंगवाना चाहता है तो बेफिक्र होके मंगवा सकता है जी। सही है। जी। तो फिर ऐसा करते हैं भाई, अपना खोलकर हम लोग दिखाते हैं बिल्कुल बैग्स, चलते हैं। जी। तो साथ में जो आगे की बातचीत है वो करते हैं। ठीक है सर। अब दोस्तों ना, इससे आगे एक लॉटरी ड्रा की तरह जैसे पर्ची निकलती है ना जी, वैसे बीच में से एक थैला आपको ओपन करके दिखाएंगे, साथ में बातचीत भाई सबके साथ करते जाएंगे। आप ना कैमरामैन जी, आप पीछे पीछे आते रहिए। तो एक बात भाई मेरे को बताते जाइए आप, जी। ये काफी मिथ्स बनी हुई हैं जी। कि साइलेज के लिए जब हम लोग चारा काटते हैं, है ना जी, मक्की की कटाई होती है, हाँ जी, हाँ। वो कुछ भाई तो बोल देते हैं कि ज्यादा थोड़ा सा मोटा काटना चाहिए, जी, सही जी, है, जी। तो कुछ बोल देते हैं कि नजदीक से काटना चाहिए जी। जहाँ, उसके बारे में थोड़ा सा अपना विचार अपने देखने वाले भाइयों के साथ शेयर कीजिए। हाँ जी। इधर बात करते जाएंगे। देखो जी, बातचीत हम लोग। एक तो चीज़ मैं ये बता रहा हूँ, चाहे आप प्लांट से खरीदो या अपने लिए डालते हो या हाँ घर जी। में एक पट्टे काटते हो, चाहे बाजरा चाहे मक्की है, हाँ जी। इनकी जो जड़ें हैं ना जी, ये पशुओं के लिए हानिकारक है, बिल्कुल भी काटनी नहीं चाहिए साथ में, अच्छा, भाई नीचे से जड़ नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। ओके। दूसरा, एक जो हम जो साइलेज डलवा रहे हैं, मैं आपको फोटोज दूंगा अपने खेतों से जो कटा हुआ है, तो हम लोगों ने ना नीचे की एक पूरी पोरी छोड़ के फिर साइलेज ऊपर से कटवाया जी। अच्छा, भी थोड़ा सा ऊंचाई पर काटा पोरी है। होती है ना, जैसे हाँ जी, गन्ने हाँ की जी, पोरी पोरी मक्की बनती है में उसकी, भी हाँ जी, हर हाँ। एक में बनती है। इसका कारण क्या है जी, जो भी हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं या फर्टिलाइजर यूज कर रहे हाँ हैं जी। उनका जो 80-85% कंटेंट है ना, वो नीचे वाली पोरी में होता है जी। सही है। तो कई पशु हमारे फिर जाते हैं, गाभिन नहीं हो पाते या ऐसी दिक्कत है। ये भी एक कारण है बाकी कारणों के बीच में कि हम वो चीज़ खिला रहे हैं फर्टिलाइजर करा, अगर हम एक उसको पोरी को छोड़ देता, 10 फुट का 12 फुट का पौधा, उसमें से हम इतना सा नीचे से एक पोरी छोड़ देते सही है हैं, जी। तो और पशुओं को अच्छी चीज़ मिल रही है, तो इससे अच्छा कि नहीं है। मतलब चाहे आप हाँ घर जी। के लिए पट्टे ही काट रहे हो सही है तो जी। ऊपर से ही काटने चाहिए जी। सही है जी। ये तो हो गया जी कटाई का। जो आप बात कर रहे हो मोटे और पतले की जी, हाँ जी। ये ना मोटे पतले की थ्योरी सिंपल सी ये है जी, अगर आपकी जो आप साइलेज डालने के लिए हाँ जी, काट रहे हाँ हो, जी। किसी कारणवश आपको थोड़ा नरम काटना पड़ रहा हाँ है, जी। कोई आपकी जैसे गेहूं के बाद लोग करते हैं तो आगे जीरी का प्रेशर होता है, जीरी लगानी है, आपके पास हाँ जी। नहीं है गुंजाइश कि आप सही है। सही स्टेज पे काटो। सही है। अगर आप नरम कर रहे हो जी, कच्चे वाली साइलेज को काट रहे हो, तो उसको मोटा काटना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा। उसमें जो उसका रस है वो प्रिजर्व रहेगा, तो इसलिए। लेकिन अगर आपका जो मक्की चढ़ गई है, हाँ जी। लेट हो गया इस सही है। साल, तो बहुत सारे फार्मर्स हाँ के जी। साथ हुआ हाँ जी, जी। तब उसको ब्रिक काटना चाहिए। अच्छा। थ्योरी ये है, सही ये नहीं है कि मोटा अच्छा है या पतला अच्छा है, किस स्टेज पे मक्की काट रहे हो, कटाई भी उस पे डिपेंड करती है। और ये चीजें आती हैं एक्सपीरियंस के एक्सपीरियंस साथ। के सही है साथ। जी। जी। तो अभी दोस्तों आप लोगों को लॉटरी सिस्टम के हिसाब से एक बैग आप लोगों को बीच में से खोल कर दिखाएंगे। ये नहीं कि कुछ सिलेक्टेड थैले साइड में रखे हों,
जो वीडियो में दिखाए जाएं। तो जब आपने खरीदने आना है यहाँ पर, तो भी जिस जगह से दिल करे ना जी, वहाँ से आप लोग उठा सकते हो। तो आइए भाई, इधर से ना बीच में से, चलो यहाँ से इसी बैग को खोल दीजिए भाई। खोल देते हैं जी। तो दोस्तों आगे साथ में आप लोगों को दिखाते भी जाएंगे कैसी क्वालिटी, कैसा सिस्टम है जी, कैसा साइलेज बीच में से आ रहा है। और टाइज भी आप लोग एक बार ना सामने करीब आकर मैं आप लोगों को जैसे टाई कट जाती है ना दिखाता हूँ कि टाइज कितनी मजबूत टाइज की क्वालिटी, इसको आदमी हाथ से तो तोड़ नहीं हाँ, सकता। ये देखिए दोस्तों, आप लोग ना सामने एक बार क्वालिटी टाइज की देख लीजिए। और ऊपर पूरी टेप वगैरह लगी हुई है, कहने का मतलब प्रॉपर काम किया हुआ है, कोई किसी भी तरफ से कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। बाकी जैसे खुल जाता है, पिछले साल जी ये गलती थी हमसे कि ये जो टेप नहीं लगाई थी, वो भाई इस साल आदमी गिर गिर कर ही गिर के सीखता सब है। सीखता है जी। और यो कोई माँ के पेट से तो कोई सीख कर नहीं आता। आदमी सही मैं उसे ही मानता हूँ जो अपनी अगर कोई गलती पिछले सालों में हुई है तो उसे जो स्वीकार कर ले कि हमसे ये गलतियां पहले काम तो ये करते भी वक्त खोला हुई। नहीं, जरा सा खुला, खुशबू समझ में आई। हाँ, समझ दोस्तों, देसी भाषा में बोलूँ ना, जैसे जी घर पर जो आ जाओ भाई देसी जी। शराब हमारे भाई तैयार करते हैं ना जी, वैसी खुशबू आओ भाई इसमें से साहब। आ रही है। कैमरामैन जी आप थोड़ा सा पास में आ जाइए। ये देखो जी, पिछले साल अगर मैं खोलता था ना यहाँ पे, हाँ जी, तो इतना सा साइलेज खराब निकलता था ये जी। ऊपर से थोड़ा बहुत हाँ, खराब रहता अब देखो जी बिल्कुल। एक अब भी सबसे पहले तो इसकी स्टेज को समझो जी, आप जो हम बात हाँ कर रहे हैं, अभी देखो एकदम से दाना नहीं दिख रहा। सही है जी। सारा इसी में से कहीं से भी उठा लो बस, हाँ ये जी। देखो इसी में दाना दिखाऊंगा मैं आपको जी। हाँ, ये देखो जी, ये सारा क्रश मिलेगा आपको। ये देखिए जैसे, हाँ ये सारा, ये देखो जी, ये सारा दाना अगर आपको मिलेगा। अब इसको थोड़ा पीस के देखो जी हाथ से, ये स्टेज है जी इसकी, सही है जी, ये बिल्कुल हाँ। ये स्टेज है। ये देखो बिल्कुल जैसे गिल्ला आटा होता है हमारा। हाँ जी, अब हाँ ये जी, पशु वो बन खाएगा रहा तो उसको 100% जो है प्रोटीन है जी। पूरा 100% रिजल्ट देगा जी। सही है जी, अगर हम इसी मक्की को पका के उबाल के पशु को दाने में खिलाते हैं हाँ तब जी। भी रिजल्ट नहीं आएगा जी। इतना नहीं आता सूखी देंगे तो भी उसको रिजल्ट नहीं आता सही जी। है जी। ठीक है, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली ना पिसी हुई है ना साबुत है जी। सही है जी, सही देखो है। हाँ, ये एक बीच दाना वाली स्टेज है ना बिल्कुल। पूरी पूरे में से एक ये दाना। अच्छा, आप कटिंग चॉपिंग क्वालिटी देखो जी सही इसकी है जी। सारी। ये देखो जी, इस पिछले साल थोड़ी सी ये दिक्कतें आई थी, चॉपिंग क्वालिटी इतनी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया था ओके। जी। इस बार फिर पूरा फोकस ही वो दिया जी। ये दाना जी देखो, सही है जी, ये चीज़ है। मैं इसको मुंह में डाल के कस्टमर को बोलता हूँ कि अगर कोई साबुत दाना इसमें से मिलता है आप भी सही ट्राई है। कर सकते हैं इसकी जी। क्वालिटी कहने का मतलब चेक करनी जरूरी है। आप मुंह में डाल के आपको खुद पता लगेगा आप पशु को क्या खिलाने वाले हो। सही है जी। हाँ, बीच में से ये देखिए जैसे वो गीला आटे वाली बात आ गई है ना भाई साहब। बाकी दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर भाई साहब का चल रहा है स्क्रीन के ऊपर जी। जो भी भाई बातचीत करना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, तो आप लोग इनके साथ बातचीत कर सकते हो। मेरे के ऊपर थोड़ा गुजरता है। कॉन्टैक्ट नंबर जैसे स्क्रीन के ऊपर चल रहा है तो आप लोग बातचीत कर सकते लगा हो। देंगे। समय के मुताबिक मैं तो लगा, यही पतले बोलता हूँ कि समय के मुताबिक चलना चाहिए। आप लोगों ने वीडियोस के अपनी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में रिव्यू भी अपना देना है कि भाई साहब की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, भाई साहब का काम कैसा लगा। और कमेंट बॉक्स में बताते जाइए जो भाई साइलेज पहले से यूज़ कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक साइलेज यूज़ नहीं किया, आपकी उसके बारे में क्या रिव्यू है। आगे आने वाली और वीडियोस के लिए अपने चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।